हेलो दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट अतुल कुमार चौबे। मैं फिर से अपना एक सेशन लेके आया हूँ और इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 जो धारा 16 से 25 तक है। लेसन 2 का जो पार्ट 1 मेरा अपलोड है, आप लोग देखिए जाके, बहुत मज़ेदार वीडियो है। आज हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे जिसमें दिया है 16 से 25 ए तक हम पढ़ेंगे। और एक एडिज है कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो इसी के साथ हम शूट करेंगे। देखिए, हिम्मत नहीं आना चाहिए, आप लगे रहिए, निरंतर लगे रहिए। अपने लक्ष्य के प्रति पागल होना ही तो हमारा लक्ष्य प्राप्त करने का साधन है। मज़ा आएगा जब एक बार आप लक्ष्य बनाएंगे और 24% उस पर 100% फोकस करेंगे। शुरू करते हैं। ले धारा 16 पढ़ेंगे आज हम लोग। महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय, महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय। अब देखिए 16, 17, 18, 19 इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे सब्जेक्ट में है, सीआरपीसी में है, तो हमें जानना जरूरी है। तो 16 का है महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय। अब भाई महानगर मजिस्ट्रेट की न्यायालय की बात जहाँ भी आएगी तो न्यायालय की स्थापना का काम करने का काम किसका है? राज्य का है। तो राज्य सरकार परामर्श लेके हाईकोर्ट से स्थापना कर देगी। लेकिन एक चीज है, इसमें के जो पीठासीन अधिकारी होगा उसकी नियुक्ति हाईकोर्ट करेगी, हाईकोर्ट नियुक्ति करेगी और उसके बाद से वो अपने शक्तियों का प्रयोग करेगा। दूसरी चीजें हैं कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर महानगर मजिस्ट्रेट 17 में देगा कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर महानगर मजिस्ट्रेट, इनकी नियुक्ति भी हाई कोर्ट ही करेगी। किसी भी महानगर मजिस्ट्रेट को हाई कोर्ट मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्ति करेगी और वह अपने क्षेत्रों का प्रयोग महानगर क्षेत्र में, अपने शक्तियों का प्रयोग महानगर क्षेत्र में करेंगे। धारा 18 है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कि स्पेशल महानगर मजिस्ट्रेट। अब स्पेशल महानगर मजिस्ट्रेट भाई केंद्र सरकार, राज्य सरकार जब हाईकोर्ट से अनुरोध करेगी, कहेगी महोदय हमें कुछ वर्ग हैं, कुछ विशेष मामला है जिसके निपटारे के लिए हमें स्पेशल महानगर मजिस्ट्रेट दीजिए महानगर क्षेत्रों में, तो हाईकोर्ट भाई देगा इनके लिए कि नियुक्ति करेगा। लेकिन एक चीज़ है, जितने भी स्पेशल हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, उनका भी कार्यकाल एक ही वर्ष है और इनका भी कार्यकाल एक ही वर्ष है। दूसरी चीज़ क्या है कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की जो शक्तियाँ होंगी, यह स्पेशल महानगर मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र से बाहर भी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग ये बताइए, मेरे जो इसका फर्स्ट वीडियो था उसमें हम लोग पढ़े थे मुख्य विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट किस सेक्शन में, सेक्शन आप लोग बताइएगा। आगे हम पढ़ेंगे 19 अधीनस्थ, अधीनस्थ की बात करती है। भाई ये किसके अधीनस्थ होंगे? तो जाहिर सी बात है कि ये जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होंगे और अपर, यह सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे, और अन्य महानगर मजिस्ट्रेट होंगे वह मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे और सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण में रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 20। देखिए सेक्शन 20 जो है सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन 20 है। इसी से मेंस में भी क्वेश्चन बनता है और इसी से प्री में भी क्वेश्चन बनता है। और इसमें जो टोटल 5 क्लास हैं और ये जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है। अब ये बताइए, सेक्शन 6 में हम लोग ने पढ़ा था ना कि न्यायालय के वर्ग, पहला क्या था? सेशन न्यायालय, दूसरा प्रथम वर्ग, तीसरा द्वितीय वर्ग और चौथा, हर स्टेट में होते हैं ना दंड न्यायालय के वर्ग, तो चौथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट है। इन्हीं का विस्तार हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसका पहला स्टेप देखते हैं। पहले स्टेप में दिया है कि राज्य सरकार जिले में जितना आवश्यक हो, राज्य सरकार को अपने जिले में जितना लगता है जरूरी है उतने कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करेगी। और ध्यान रखिएगा, उसी में से एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट को डीएम बनाएगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। भाई डीएम के बारे में सबको पता है, सब लोग जानते हैं डीएम क्या कौन है, लेकिन डीएम का वर्णन कभी आपसे पूछ दिया जाए सीआरपीसी में कहाँ है, तो आप बताएंगे कि सीआरपीसी की सेक्शन 20 के क्लास 1 में डीएम का वर्णन है। दूसरे में एडीएम का वर्णन है, यानी राज्य सरकार जिले में उसी कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में से एक को एडीएम बनाएगी। तीसरे में
कर तीसरा क्या है कि डीएम, मान लीजिए डीएम साहब छुट्टी पे चले गए या उनका पद अचानक खाली हो गए, उनका अचानक निधन हो जाता है और नियुक्तियाँ करना इजी नहीं है, तो उस समय तीसरा क्लास करता है कि उनके बाद वाले जो होते हैं अधिकारी, जैसे एडीएम साहब हो गए, एसडीएम साहब हो गए, वो लोग इनकी शक्ति का प्रयोग करके जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाएंगे। हो गया। चौथा में कहता है, अब चौथा सुनिए, चौथा में बात किया है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में से ही उपखंड के लिए एसडीएम साहब की नियुक्ति होगी। यानी देखिए डीएम साहब का वर्णन तो क्लास 1 में कर दिया, क्लास 4 में कर रहा है एसडीएम साहब का वर्णन कर रहा है। एसडीएम साहब आगे, डीएम एसडीएम को सब लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, ला के स्टूडेंट भी चर्चा करते हैं, लेकिन कई बार आप किसी से पूछ दीजिए कि डीएम और एसडीएम का वर्णन सीआरपीसी में कहाँ है, तो लोग सेक्शन तो बता सकते हैं, क्लास में फंस जाते हैं और कई बार तो सेक्शन ही नहीं आता है। तो आप लोग, यह बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये आप व्यवहारिक, आप तहसील में जाइए, आप डीएम साहब से मिलने जाइए, कोई चर्चा कर रहा है अपने गांव का, कोई भी व्यक्ति आपके बारे में डीएम एसडीएम के बारे में चर्चा कर रहा है, तो आपका दिमाग तुरंत इसी सेक्शन पर आना चाहिए, तब जाके आपको लर्न होगा। बैठ के सिर्फ लाइन बाय लाइन रटना जरूरी नहीं है, कॉमन सेंस लगे, अपने माइंड का प्रयोग कीजिए। अरे कल गए थे हमारे गांव में, डीएम साहब के बारे में चर्चा हुआ, डीएम साहब कहाँ है भाई, तो सीआरपीसी के 20 के क्लास 1 में, एसडीएम साहब कहाँ है, क्लास 4 में है। ऐसे आप कीजिए। 5 ए पढ़ेंगे 4K में कि डीएम की शक्तियाँ कुछ एसडीएम को, यानी डीएम साहब के कुछ पावर को राज्य सरकार एसडीएम को भी दे सकती है। 5वां पढ़ेंगे कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है सब या कुछ, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सब या कुछ शक्तियों को राज्य सरकार पुलिस आयुक्त को दे सकती है। अब देखिए कभी पूछ दे पुलिस आयुक्त का वर्णन कहाँ किया गया है, तो आप 5 में कहेंगे सीआरपीसी क्या, धारा 5 की क्लास धारा 20 के क्लास 5 में इसका वर्णन किया गया है। यह महानगर क्षेत्र के लिए राज्य सरकार कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सब या कुछ शक्तियां पुलिस आयुक्त को दे सकती है और पुलिस आयुक्त इसका प्रयोग करेंगे। धारा 21 कहता है स्पेशल कार्यपालक मजिस्ट्रेट, स्पेशल कार्यपालक मजिस्ट्रेट राज्य सरकार को अगर लगता है भाई विशेष मैटर है, विशेष वर्ग के मामले उसको निपटारे के लिए जरूरी है स्पेशल कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करना, तो राज्य सरकार करेगी। यहाँ पर देखिए नो टाइम, यानी यहाँ पे इनके कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो स्पेशल हैं इनका कितना समय होगा, यह टाइम है। न्यायिक मजिस्ट्रेट स्पेशल का 1 वर्ष है, महानगर विशेष का 1 वर्ष है, लेकिन ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट का 1 वर्ष नहीं है, ये तीनों में डिफरेंट है, 2 एक साथ है और ये अलग है। धारा 22 पढ़ेंगे स्थानीय अधिकारिता। अब बताइए जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी स्थानीय अधिकारिता क्या होती है, तो कहा गया जितने भी जिले में क्षेत्र में जितने कार्यपालक मजिस्ट्रेट होंगे वो राज्य सरकार के अधीन रहेंगे, और डीएम साहब का काम है कि जितने भी जिले में कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं उनकी समय सीमा, उनके जुरिस्डिक्शन, उनसे कार्यों के बारे में वो बताएं, नियम बनाएं, समझाएं, बुझाएं, ये सब काम करना हमारे डीएम साहब का काम है। तो इसीलिए डीएम की शक्ति को बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, क्योंकि राज्य के बाद सीधे डीएम ही जिले में सर्वे सर्वा होता है, वही रूल रेगुलेशन सब चीज़ कंट्रोल करता है, बनाता है कि आपको क्या करना है। इसके साथ हम पढ़ेंगे अब धारा 24, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए भाई 6 से 25 में आप आएंगे तो सेक्शन 9 इम्पोर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण था, इम्पोर्टेंट था। फिर से आप आ गए तो 20 है, 24 है, 25 है, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है और इन्हीं पर आपको फोकस करना। 24 में क्लास 9 क्लास दिए हैं, 9 स्टेप आपको पढ़ना है, 9 इम्पोर्टेंट है। 24 पीओ की बात करती है, पीओ लोक अभियोजक। अब लोक अभियोजक की परिभाषा हमने, हमारा फर्स्ट वीडियो जो आया था उसमें हमने जसपू का भारत में जांच अन्वेषण चल रहा है, स्थानीय अधिकारिता में महानगर मजिस्ट्रेट क्या करती है कि पुलिस थाना आरोप बना के एसओ को दे देती है, स्थान में जाता है, प्लीडर आता है, पुलिस रिपोर्ट पढ़ने के लिए थाना में जाता है, विहित रूप से लोक अभियोजक के बारे में पढ़ता है। अब लोक अभियोजक वही तो है जिसकी डिफिनीशन से यहाँ 2U में जब पढ़ेंगे तो उसी में बताया गया है। अब देखिए लोक अभियोजक की सबसे पहले नियुक्ति कहाँ होगी, हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट के लिए राज्य सरकार हाई कोर्ट के परामर्श से लोक अभियोजक की नियुक्ति हाई कोर्ट में करेगा। दूसरा कह रहा है केंद्र सरकार जिले में स्थानीय क्षेत्र में पीओ महोदय की नियुक्ति करेगी हाई कोर्ट के परामर्श से जिले के लिए, लेकिन सबसे पहले नियुक्ति हाई कोर्ट में, उसके बाद
जिले में। तीसरा कर राज्य सरकार जिले स्थानीय क्षेत्र के लिए पीओ की नियुक्ति कर सकती है और अपर लोक अभियोजक की भी नियुक्ति कर। पीओ माने पब्लिक लोक अभियोजक, पब्लिक ऑफिसर्स। चौथा क्लास कर रहा है कि डीएम साहब, चौथा देखिए इंपॉर्टेंट है, चौथा कर रहा है डीएम साहब सेशन न्यायाधीश से परामर्श लेके एक पैनल तैयार करेंगे और उस पैनल में जिसका भी नाम होगा उससे ही राज्य सरकार लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति करेगी। तो ये डीएम साहब जो होते हैं, कई बार आप लोग देखिए कोर्ट में जाइएगा तो कहा जाता है सिविल के लिए इनको चुन लिया गया, 5 साल अभी करेंगे कोर्ट में सरकारी वकील के रूप में काम करेंगे। तो यही तो है, धारा 24 का 4 के ही थ्रू तो उनको बनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है क्लॉज, चौथा ध्यान दीजिएगा। और पांचवा है राज्य नियुक्ति नहीं करेगी, आपको राज्य तब तक नियुक्ति नहीं करेगी लोक अभियोजक के पद पर जब तक कि आपको 4 में ही डीएम साहब और सेशन न्यायाधीश का जो पैनल तैयार हो रहा है इसमें जब तक आपका नाम नहीं आएगा आपको लोक अभियोजक बनाएगी नहीं। तो राज्य सरकार। छठा कर रहा है अभियोजन अधिकारी नियमित काडर। नियमित काडर, ये देखिए एक अभियोजन अधिकारियों का ये नियमित काडर होता है। नियमित काडर का मतलब जहाँ पे इनके प्रमोशन पदोन्नति का प्रावधान है वहाँ पे बहुत से अधिकारी होते हैं, तो उन अधिकारियों में से चाहे तो राज्य सरकार एपीओ नियुक्ति कर सकती है। सातवां है पीओ। अब देखिए लोक अभियोजक के लिए आपको क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए, लोक अभियोजक के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, कम से कम 7 वर्ष तक आप अधिवक्ता रहे। प्री के पॉइंट से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में पूछता है कि लोक अभियोजक के लिए आप कितने साल वर्क करेंगे अधिवक्ता के रूप में, तो 7 साल। आठवां करता है कि विशेष लोक अभियोजक के लिए कितने साल करेंगे, तो 10 साल। देखिए 7 और 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 7 और 8 दोनों क्वेश्चंस बनते हैं, एकदम बनते हैं। इसको आप एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा कि लोक अभियोजक के लिए 7 साल और स्पेशल लोक अभियोजक के लिए 10 साल। 9वां समय कर रहा है कि भाई 7 साल 8 साल समय कब हो, तो जब से आप रजिस्टर होके अधिवक्ता वाला काम करना चालू कर दिए, मतलब अपना व्यवसाय चालू कर प्रैक्टिस चालू कर दिए, तब से ये टाइम माना जाएगा। इस पे एक केस है, केस ध्यान रखिएगा, इस केस है कि आर सल्ला वर्सेस टीएस वेन्यू का केस है। इसमें बताया गया है आर सल्ला वर्सेस टीएस वेन्यू में कि लोक अभियोजक का काम सिर्फ न्यायालय में होगा, न्यायालय से बाहर वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं। न्यायालय में ही जब चार्जशीट पेश होती है तो उनका काम चालू हो जाता है। लोक अभियोजक जो होते हैं ये लोग सरकार की तरफ से जो सरकार के मुकदमे होते हैं उनको देखते हैं। धारा 25 ये सबसे इम्पोर्टेंट है, धारा 25 एपीओ। अभी यूपी एपीओ का एग्जाम हुआ है, वही एपीओ की बात करता है, यानी सहायक लोक अभियोजक की ये बात करता है। और इसमें भी 3 क्लास हैं, तीनों क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के दिमाग में सेट होनी चाहिए। राज्य मजिस्ट्रेट के न्यायालय में एपीओ का काम मजिस्ट्रेट के न्यायालय में होता है और पीओ का काम क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में नियुक्ति उनकी होती है। तो 25 एपीओ की राज्य सरकार मजिस्ट्रेट के न्यायालय में एपीओ की नियुक्ति करेगी। केंद्र सरकार अपने तरफ से केंद्र सरकार मजिस्ट्रेट के न्यायालय में एपीओ की नियुक्ति करेगी। यानी 1 में राज्य सरकार कर रही है, 1 के कम में केंद्र सरकार कर रही है, 2 में कर रहा है पुलिस अधिकारी एपीओ नहीं होगा, और 3 में कर रहा है एपीओ नहीं है तो डीएम साहब अन्य व्यक्ति को एपीओ का कार्यभार सौंप सकते हैं, दे सकते हैं भाई कि आप एपीओ साहब नहीं है तो आप जाके कीजिए। लेकिन जब डीएम साहब दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति करेंगे तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, वह वही व्यक्ति भार साधक अधिकारी होगा पुलिस का कोई भी जो उस मैटर में इन्वेस्टिगेशन नहीं किया हो। अगर इन्वेस्टिगेशन किया तब तो नहीं होगा। दूसरा, निरीक्षक पंक्ति से नीचे का न हो, अगर नीचे का होगा तो एपीओ आप नहीं बन सकते उससे, तो ये डीएम साहब इमरजेंसी में एपीओ साहब नहीं रहेंगे तो उसके लिए आपकी ये नियुक्ति करेंगे। ये भी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ से हम आएंगे 25 से, ये अभियोजन निदेशालय की बात करती है। 25 से अमेंडमेंट हुआ, संशोधन 25 का 2005 में हुआ था, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये संशोधन पूछ देता है कि 25 से भाई कब संशोधन करके हुआ, तो 2005 इम्पोर्टेंट रखिए आप, प्री से इसमें क्वेश्चन बनता है। अभियोजन निदेशालय की बात करता है। अभियोजन निदेशालय, राज्य सरकार अभियोजन निदेशालय की स्थापना करेगी और उसमें एक निदेशक जो प्रेसिडेंट होंगे और 1 से अधिक उप निदेशक, एक तो प्रेसिडेंट निदेशक बनाएगी और 1 से अधिक उप निदेशक की स्थापना उनकी नियुक्ति करेगी। और एक
कौन नियुक्ति होंगे भाई? निदेशक कौन बनेंगे? प्रेसिडेंट निदेशक कौन बनेंगे? जिनको 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में काम किया है, जो अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष तक काम किए हैं। और यहाँ जब आप पीओ महोदय, स्पेशल पीओ की बात की गई है, तो यहाँ भी 10 है। तो ये चीज़ें आप लोग को एक शैली के रूप पढ़ना है। अब देखिए, दूसरा जो निदेशक होंगे, जो उप निदेशक, वह गृह प्रशासन, गृह विभाग होता है ना राज्य में, उसके ही कंट्रोल में काम करेंगे। और तीसरा चौथा इसमें महाधिवक्ता पर लागू नहीं है, यानी राज्य का महाधिवक्ता अगर पीओ का कोई काम कर रहा हो, उनसे रिलेटेड कोई चीज़ कर रहा हो, तो ये जो सेक्शन है उस पर लागू नहीं होंगे। तो दोस्तों, इस तरह से मेरा सेशन समाप्त हुआ। आप लोग इसको पढ़ें, और सबसे रिक्वेस्ट है, इसको बनाने में 10 मिनट टाइम लग रहा है शूट करने में, लेकिन बनाने में 2 घंटा 4 घंटा लगता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और अच्छे से तरीके से मैंने जो वादा किया है आप लोग के साथ कि मेजर वेक्ट को मैं लाइन से एक एक सेक्शंस क्लियर करूंगा, उस पर मैं अपना काम करना, अपना मिशन पे, मैंने अपने मिशन पर काम करना स्टार्ट कर दिया। बस आप लोग का कोऑपरेट चाहिए। जय हिंद दोस्तों।